स्टार्ट किया जाए भाई साहब. Okay. From the director who doesn't even know the story of his own movie. And story. लेकिन उनको ये पता है कि Special effects are very 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 important. Special effects है, romantic angles भी है, पीछेदारी, नाग भी है, spirit भी है. And The Ring है, Matrix है, Mission Impossible है, Terminator है, The Mummy है, Anaconda है, X-Men है, 2 सेंसुई के एड्स है. लेकिन सबसे जरूरी इसमें सोनू निगम है. कभी कुछ नहीं मांगा भैया, कभी कुछ नहीं मांगा. मुझे बचा लो इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो. सोनू भाई ऐसे डायलॉग डिलीवरी आखिर कौन करता है? जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, एक कॉलेज जहाँ 30-40 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते. बट सीरियसली आदित्य पंचोली क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? और उनकी गर्लफ्रेंड्स जो इतनी अनइम्पोर्टेंट है कि उनका तो ऑडियो भी मिक्स नहीं किया गया था. उसकी एक सगी बहन थी, उसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती थी. उसने दिव्या को वसुंधरा क्यों कहा? मुझे लगता है राजेश ने सबके ये डायलॉग्स क्या टॉयलेट में रिकॉर्ड करवाए थे? एंड नॉट जस्ट दैट, देयर इज एब्सोल्युटली नो साउंड डिजाइन इन दिस मूवी. मैं एक अनजान यात्री हूँ जिसके साथ तुम आखिरी सफर कर रहे हैं. यहाँ मेहनत नहीं करनी और चले जाएंगे स्विट्जरलैंड गाना बनाने. आज राजेश की शादी है और आज राजेश वो करेगा जो सभी लड़के शादी वाले दिन करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ पुराने दिन याद करना. Just kidding, he just wants to bang his wife. But soon his wife turns into काफी खाते पीते घर की skeleton. And after pretty rough intercourse, राजेश की मौत हो जाती है और उसकी मिस्टीरियस मौत के बाद उसके सारे दोस्त कहते हैं अच्छा हुआ कुत्ते से भी बदतर मौत मरे. Wait, what? अगर वो उन कमीनों को नहीं मारता तो मैं उन दोनों को अपने हाथों से मारता. अगर पिछले दिन भोसले वाले उसकी शादी में नाच रहे थे. अबे कल ही तो गले मिल के बातें कर रहे थे. फ्री के खाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं. It's a story of 6 college students who were totally not way too old to be in college. क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? लेकिन इनमें से राजेश और मदन बाकियों की तरह इंजीनियर्स नहीं बनना चाहते. They wanna become rapists. सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? They try to rape दिव्या. और अभी मूवी हमें दिखाएगी कि रेप अटेम्प्ट करने वालों के साथ क्या होना चाहिए. उन्हें रेप करने का दूसरा मौका देना चाहिए. कम ऑन यार दिव्या, माफ कर दे, गलती किसी से भी हो सकती है. तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे. इंसान की पहली मेरे को याद है, बचपन में देखी थी मूवी. गलती तो भगवान भी माफ कर देता है. Is it just me or you guys also want to punch him right in the throat? And now there's only one way to resolve a sexual assault situation. मैं एक जोक सुनाता हूँ और अगर दिव्या ने मुस्कुरा दिया तो समझो तुमको माफी हो गई. फिर एक दिन दिव्या लिप ग्लॉस, आई शेडो, आईलाइनर, लैशेस, कंसीलर, और एक पंखा मुंह पे चला रखा है उसके, फाउंडेशन और थोड़ा सा ब्लश लगा के सो रही होती है. और तब भी एक आवाज उसे अपनी तरफ बुलाती है. And now I'm not sure what's happening here. She looks like she's having an orgasm, but I don't know. अगले दिन वो कार्डबोर्ड से बनी बिल्डिंग से होते हुए अपने कॉलेज जा रही है. कार्डबोर्ड से बनी बिल्डिंग, सही बात है बे. And then suddenly तुम्हारी कौन सी पिक्चर थी? अरे यार मैं नाम भूल गया यार. अरे वो सारी पिक्चर में सारी फैमिली वाली पिक्चर होती थी यार, जिसमें तुम्हारे सारे होते थे. सैफ अली खान, सलमान खान और सब फैमिली होता. फिर एंड में बीच में फैमिली टूट जाती, फिर वापस एंड में फैमिली आ जाती है. अरे कौन सी फैमिली वाली मूवियाँ थी यार वो, जिनमें बचपन में बैठ के हम सब लोग देखते थे. मैं सुबह वो लोग रामपुर में होते हैं और कहते हैं हम लोग रामपुर में जा रहे हैं किसी शहर में, या फिर रामपुर जा रहे हैं जहाँ पे भी, और पीछे सब कार्डबोर्ड था. मेरे को बस ये बताना था और उसको मैं बताने, क्योंकि मेरे को मूवी का नाम नहीं आया, मैंने सब तहस नहस कर दिया. tree explodes, a snake turns into human. और ये सब देखने के बाद she is just casually having conversation with him. सांप और मेरा प्रेमी. Because you know who would run in this situation? Now she enters a flashback, जहाँ उसे पता चलता है कि पिछले जन्म में वो दूसरी दुनिया में रहती थी. It was a world of Windows XP screensaver. हम साथ है. थैंक यू भाई. मेरा दिमाग आज कंप्लीट ऑफ है यार. पता है एक्चुअली दिमाग चलाने के लिए मैंने कहा थोड़ा सा पहले बकचोदी के लिए लाइव बैठ ले, थोड़ा दिमाग चलना स्टार्ट हो. गर्मी चढ़ती है. एंड आफ्टर अ ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस उन्हें श्राप मिलता है कि आज सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी. और माफी मांगने के लिए वो अपना सर पत्थर पे बहुत ही सॉफ्टली पटकना शुरू करते हैं. लेकिन वो मर जाती है और अब कपिल दिव्या का 21st सेंचुरी तक वेट करेगा. मैं अपनी वसुंधरा को पाने के लिए सदियों प्रतीक्षा कर सकता हूँ. लेकिन अब उसे ये कौन बताए कि इस जमाने में लड़कियां सिंगल नहीं होती. And now Divya is like, I have a boyfriend. लेकिन कपिल फिर भी उसे मनाने की कोशिश करता है. समय आने पर उसका उत्तर भी. लेकिन एक मिनट, होल्ड में डाल दिया बहन जो हाफ मैन हाफ स्नेक को. कैन यू इमेजिन तुम्हारे सामने हाफ मैन है ना हाफ स्नेक है, तुमसे जो लिटरली बातें कर रहा है, तुम्हारी प्रायोरिटी है कि कोई कॉल आ रहा है, कॉल डाल दो. हेलो. Wait, did she just put a snake on hold? लेकिन तभी ये दोनों दिव्या का रेप करते हैं. Because I love that he
सुनो, अगर वो रेप करने नहीं देगी तो हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। बिलीव यही हरामखोर आखिरी में बच जाता है। फिर सभी दिव्या को जख्मी हालत में पाते हैं। दिव्या थिंक्स दे वर ऑल इन्वॉल्व्ड। लाइव है भाई, चल मारो लाइव। हॉस्पिटल जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ऐसी एक्टिंग देख के तो किसी को भी लगेगा कि फेक सिंपैथी दिखा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में दे ऑल डिसाइड टू आर्ग्यू विद हर। तुम्हें हम लोगों पर इस तरह शक करने का कोई हक नहीं है दिव्या। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम हमें गालियां देती रहो। यू गाइस understand she's dying, right? और फिर तभी बहुत ही कैजुअली कपिल भी वहां आ जाता है और दिव्या की मौत के बाद वो भूत बन जाती है। And now she will make sure to put on her lip gloss, eyeshadow, eyeliner, lashes, concealer, foundation. You get the idea. And Kapil turns into Sampman, and his superpower is pulling motorbikes out of his ass. लेकिन फिर बीच-बीच में भाई थोड़ी बहुत लाइफ एंजॉय भी कर लेता है। And now they all go to father for help, जो दिव्या की आत्मा को बुलाते हैं बड़े ही ठरकी तरीके से। फादर आत्मा को बुलाना है, लड़की को रूम में नहीं। वो उसे एक्सप्लेन करते हैं कि उसके रेप में इनका कोई हाथ नहीं था। But you guys knew Rajesh raped her, और तुम लोग उसकी शादी में पार्टी कर रहे थे। If I were Divya, I would have killed you guys too. But the star of the movie is Atul, जो अपने घर से रॉकेट लॉन्चर लिए बिना नहीं निकलता। लेकिन धीरे धीरे सब मारे जाते हैं। And now the last target is Vivek, जिसको तो कपिल भी सीरियसली नहीं ले पा रहा है। विवेक को बचाने आता है उसका भाई, who was also Divya's boyfriend. दिव्या, विवेक हॉस्पिटल में है। उसको लगा था नॉर्मल इंसान है। उससे जब उसने इसको ये करना पड़ा इमेजिन कि अब इसको समझ भी नहीं आ रहा कि इमेजिन लुमिनेशन, यहाँ पे तुम्हें ये लुमिनेंस नहीं दिख रहा तुम्हारे को। इतने सारे ऐड आते हैं टीवी पे कि बल्ब जलता है। Really? Now you're surprised? तब कुछ समझ में नहीं आया when you saw her glowing and shit. क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? In the final showdown, watch them embrace the full potential of their safety harness and just go wee, 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 wee. Seriously, it's so dumb you might just want to watch it. It's kind of entertaining. Jani Dushman, एक आंध खोटी कहानी. Oh hello Daisies. Okay. If you enjoyed the video, then make sure you hit that like button. You can subscribe if you like. Yeah.